हमारे चैनल पर। आपने देखा कि जिया खान का मामला, सुशांत सिंह राजपूत का मामला जब सामने आया, महेश भट्ट का जिक्र हर बार हुआ, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की नजदीकियों को लेकर खबरें बन रही थी। उस पर महेश भट्ट ने और पूरी मीडिया ने किस तरीके से उस पर पानी डाला और ये दिखाने की कोशिश की कि वो इस मामले में नहीं शामिल थे। लेकिन महेश भट्ट का ये जो चेहरा है वो उजागर उनकी ही एक रिश्तेदार कर रही हैं। बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा महेश भट्ट को लेकर हुआ है। लुवीना लोध एक्ट्रेस हैं जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं पूरी भट्ट फैमिली पर कि उन्होंने उनको परेशान किया है, और इसी के साथ इन्होंने बस यही परेशान करने की बात नहीं बल्कि ड्रग्स की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का व्यापार इनकी फैमिली कर रही है, पूरा डॉन है। महेश भट्ट को लेकर ये वीडियो में लुवीना लोध ने कहा है कि ये डॉन है, पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को यही चला रहा है। अब ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि मुंबई पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लुवीना लोध ये बता रही है कि उनकी कंप्लेन भी नहीं दर्ज की जा रही है। और जब उन्होंने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया तो पुलिस किसको डांट रही है? वो लुवीना लोध को ही, बल्कि जो सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं और इसके साथ जो वॉचमैन है वो परेशान कर रहा है इनकी फैमिली को, लुवीना लोध को। और उन्होंने यहां तक कि बताया कि उन्होंने डाइवोर्स भी फाइल किया है उनके भांजे, महेश भट्ट के भांजे सुमित समहरवाल, जिनसे उनकी शादी हुई थी, क्योंकि उनको ये पता चला है कि वो ड्रग्स का व्यापार करते हैं और लड़कियां सप्लाई करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है। ये पहले से भी सवाल खड़े हो रहे थे, जो यहाँ से बच्चे जाते हैं देश भर से और उसके बाद उनको क्या क्या झेलना पड़ता है वो आकर बाद में बताते हैं, लेकिन जनता ये जानते हुए भी कोई सबूत नहीं मिलता है इन लोगों के खिलाफ, और ये कह दिया जाता है कि बॉलीवुड तो गंदगी है ही वो। लेकिन उसके बाद जब ये गंदगी सामने आती है, कोई न्यूज चैनल इस पर खबर बनाता है, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन आज वो मुंबई पुलिस जो कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे लोगों को क्यों वो टारगेट नहीं करती, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती जो लड़कियां सप्लाई कर रहे हैं, जो ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं। बॉलीवुड में इतना गंदा खेल चल रहा है और उसके बाद उसे गंगा की तरह पवित्र राज्यसभा में कहा जाता है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि बॉलीवुड को बचाने के लिए इन्होंने जितनी मशक्कत की थी, जितनी भी एड़ी चोटी की जोर लगाई थी, अब वो काम आने वाली नहीं, क्योंकि सच को ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता है। लुवीना लोध ने जो वीडियो बनाया है, उन्होंने ये कहा है कि मैं ये वीडियो अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बना रही हूँ। मेरी शादी महेश भट्ट के भांजे सुमित सबरवाल के साथ हुई थी। मैंने उनके खिलाफ तलाक का केस दायर किया था क्योंकि मुझे पता चला था कि वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं और उनके फोन में अलग अलग तरह की लड़कियों की तस्वीरें होती थी जो वो डायरेक्टर्स को दिखाते थे कि वो लड़कियां भी सप्लाई करते हैं। इन सारी बातों की जानकारी महेश भट्ट को है। आगे उन्होंने महेश भट्ट पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महेश भट्ट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डॉन है जो ये पूरा सिस्टम ऑपरेट करता है। उनके नियम के हिसाब से अगर आप नहीं चलते हैं तो आपका जीना हराम कर देते हैं। जगत में महेश भट्ट ने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है। पीछे से एक फोन करने पर लोगों को काम का पता चल जाता है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि महेश भट्ट की ओर से बार बार वो परेशान की गई है। उन्होंने ये दावा किया है कि जब मैंने केस फाइल किया था तो वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए थे, मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में भी बात नहीं सुनी जा रही और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी के साथ लुवीना लोध ने यह भी बताया कि भविष्य में किसी गलत हादसे की संभावना की ओर उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ हो जाता है तो महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, सुमित सबरवाल, साहिल सहगल और कुमकुम सहगल इसके जिम्मेदार होंगे। कम से कम लोगों को इनकी सच्चाई का पता चले, इन्होंने कितने लोगों की जिंदगियां खराब की हैं, क्योंकि महेश भट्ट बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं। ये पहले से भी आपने देखा कि जिया खान की मां रबिया खान चीख चीख कर ये कह रही हैं, हर चैनल पर वो कह रही हैं कि उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, किस तरीके से उनकी बेटी को मार दिया गया और उसके बाद ये कहा गया कि तुम चुप हो जाओ वरना तुम्हें भी इंजेक्शन दे देंगे मौत का, तुम्हें सुला देंगे। ये सब कुछ उन्होंने बताया कि महेश भट्ट ने उन्हें कहा था, उन्हें चुप रहने के लिए कहा था, लेकिन उसके बाद भी मुंबई पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई भी FIR दर्ज नहीं की जा रही है। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक
खबर है, ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा है कि मुंबई पुलिस कंगना रनावत के ऊपर किस तरीके से केस कर रही है। आपने देखा किस तरीके से रिपब्लिक भारत के पीछे पड़े हुए हैं, वो ये सारी चीजें नहीं देख रहे हैं। क्या अब वो इस पर एक्शन लेंगे? क्या महेश भट्ट को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या उनकी पूरी फैमिली जो परेशान कर रही है इस एक्ट्रेस को, और बकायदा वीडियो भी है, उन्होंने दूधवाले की भी वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो बता रहा है कि किस तरीके से उसे परेशान किया गया है। इनके घर में मेडिसिन, दूध जो सप्लाई हो रहा है उस सब को लेकर भी परेशानी इनको झेलनी पड़ रही है, उस सब को भी मनाही हो रही है। किस तरीके से वॉचमैन और जो सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं वो भी इनको परेशान कर रहे हैं। पूरी फैमिली का इन्होंने जीना दूभर कर दिया है, ऐसा वो अपनी वीडियो में कह रही है। वहीं पर जो पहले खुलासे हुए हैं महेश भट्ट को लेकर, अब जो ये ड्रग्स का मामला सामने आ रहा है कि उनके रिश्तेदार हैं और वो लड़कियां सप्लाई कर रहे हैं, ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, और इसकी खबर महेश भट्ट को है, डॉन तक उन्होंने बताया है। अब ये देखना होगा कि मुंबई पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। और वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो सच्चाई सामने आई थी, रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की जो नजदीकियां सामने आई थी, अब एक और ये खुलासा हो रहा है। सीबीआई को महेश भट्ट की भी जांच करनी चाहिए मामले में कि आखिर उनका क्या रोल रहा है, और वहीं एनसीबी को भी अब छापेमारी करनी चाहिए ऐसे लोगों के घर पर जो लड़कियां सप्लाई कर रहे हैं, जो ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं। एनसीबी को उनके घर पर छापेमारी करनी चाहिए और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। दूसरी तरफ जो लड़कियों की सप्लाई करने का मामला है, क्राइम ब्रांच जो बाकी मामलों में मुंबई की जो क्राइम ब्रांच है बहुत जल्द मामला दर्ज कर रही है और किस तरीके से समन भेजा जा रहा है, नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या महाराष्ट्र सरकार महेश भट्ट से डरी हुई है? क्या मुंबई पुलिस की कोई मिली भगत है? क्या परमवीर सिंह बॉलीवुड से डरे हुए हैं या फिर उनकी मिली भगत है? ये सवाल जनता पूछ रही है, लगातार जनता इस पर सवाल खड़े कर रही है। और जो ये वीडियो सामने आता है इस पर तो जनता ये पूछ रही है कि आखिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि महेश भट्ट जैसे लोग जो बॉलीवुड को ऑपरेट कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, इन्होंने, उनकी रिश्तेदार ने ये खुलासा कर दिया है, तो अब कुछ भी कहने सुनने को नहीं बचा है। इस पर तुरंत जांच होनी चाहिए और कितना ये मामला सच है ये जल्द से जल्द सामने आना चाहिए। वो महेश भट्ट जो नायक का महिमा मंडन करते हैं, उन पर वो फिल्म बनाने की बात करते हैं, जो आतंकियों का महिमा मंडन करते हैं, जो पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, जो देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं उनको समर्थन करते हैं, उन महेश भट्ट पर आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जनता लगातार ट्वीट करके ये पूछ रही है। लगातार ट्वीट बहुत सारे हैं जो अब इस पर, जो ये वीडियो सामने आ रहा है इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर महेश भट्ट पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। एक यूजर ने लिखा है कि एक लड़की जो महेश भट्ट के भांजे से शादी हुई थी वो बता रही है कि महेश भट्ट लड़की सप्लाई करता है और ये कितना शॉकिंग है, और मुंबई पुलिस इस पर कुछ भी नहीं करती, लेकिन अर्णव गोस्वामी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। आप समझ सकते हैं कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिर क्यों? क्या देश का जो नागरिक है उसको इस तरीके से टॉर्चर किया जाएगा? और वहीं पर जो सच्चाई की बात कर रहा है, जो सच दिखा रहा है, जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में सवाल पूछ रहा है, उस पर एफआईआर दर्ज हो रही है, उसको समन भेजा जा रहा है, उसको नोटिस भेजा जा रहा है, उसके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा रहा है। सच में महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है अब वो सहनीय नहीं है। और वहीं पर फिल्म सिटी की अगर बात करें तो जो नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की बात कही गई थी ये बेहद जरूरी था, क्योंकि अब बॉलीवुड में जो ये गंदा खेल चल रहा है और जिस तरीके से अब ये सच्चाई सामने आ रही है, एक बड़े बड़े जो ये चेहरे जिनके जो मुखौटा ओढ़कर बैठे हुए थे उनके चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। और ये पहले भी हुआ है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पैसों के दम पर हर मामले को दबा दिया गया है। रबिया खान ने जो बयान दिया सुशांत सिंह राजपूत मामले में, जो सच्चाई सामने आई, और अब ये लुवीना लोध का जो वीडियो सामने आ रहा है, आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसी के साथ एक यूजर ने यह भी लिखा है कि सीबीआई, एनसीबी, एनआईए से जांच महेश भट्ट की होनी चाहिए और इन्हीं का लड़का मुंबई बम ब्लास्ट में हेडली के साथ रेकी किया था। ये एचआर नाम के एक यूजर ने लिखा है। और इसी के साथ ब्रजेश कुमार एक यूजर जिन्होंने ये कहा था कि मुंबई पुलिस इस पर कुछ नहीं कर रही है, जबकि अर्णव और कंगना के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। और इसी के साथ एक यूजर ने ये भी लिखा है कि महेश भट्ट और ये जो पूरा बॉलीवुड है, जिस तरीके से ड्रग्स और ये बाकायदा जो मूवी माफिया ये गिरोह चल रहा है, जिसका जिक्र कंगना रनावत ने भी किया था, आखिर इन लोगों का भांडाफोड़ होता है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सवाल यही है कि मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है? अब जब ये वीडियो सामने आ गया है उसके बाद भी एफआईआर दर्ज
क्यों नहीं हो रही है। वहीं एक यूजर ने लिखा है, सुब्रमण्यम स्वामी है तो सुशांत का न्याय मुमकिन है। मुंबई के कचरे, ड्रग माफिया, देशद्रोही, गुंडागर्दी की सफाई मुमकिन है। अभी तक कोई न्याय मामला असफल नहीं रहा है। जब सोनिया और राहुल गांधी को चैन नहीं तो महेश भट्ट, दाऊद ड्रग गैंग को चैन कैसे हो सकता है। सूरज पंचोली मार मार के आत्महत्या बना देता है। सत्यमेव जयते नाम के एक ये यूजर ने ये ट्वीट किया है और महेश भट्ट का उन्होंने नाम लिया और महेश भट्ट के खिलाफ बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ एक यूजर ने ये लिखा है कि संजय दत्त ने कैंसर को मात दी। सड़क टूर के पब्लिसिटी में बीमारी हुई, फिल्म फ्लॉप हुई तो 2 महीने पहले एक चौथे स्टेप का कैंसर ठीक हो गया। हीरो घर आगे एकदम बागर समझ रखा है क्या संजू। महेश भट्ट, दत्त, बच्चन परिवार हो या हिंदू नाम वंशधारी सेलिब्रिटियों में अधिकांश क्रिप्टो इस्लामिक हैं। अब इन सभी ने सवाल महेश भट्ट पर खड़े किए हैं। ये आज नहीं बल्कि पहले भी महेश भट्ट पर सवाल खड़े होते आ रहे हैं और अब जो ये चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, इसके बाद तो अब महेश भट्ट और बाकी जो उनकी फैमिली है, जो इतने दिन से लुबिना लोध को टॉर्चर कर रही है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर और इसके साथ ही ट्विटर पर शेयर किए हैं जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उनको कितना परेशान किया गया है। महेश भट्ट जो इतने दिनों से हर मामले में उनका नाम सामने आया है, बॉलीवुड में कोई भी मामला होता है और उनका नाम सामने आता है, उनकी फैमिली उनके बचाव में आ जाती है और ये कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो तो बहुत अच्छे नेक इंसान हैं। क्योंकि रिया चक्रवर्ती के साथ जब उनका नाम सामने आया था तो रिया चक्रवर्ती ने भी ये कहा था कि उन्हें मैं अपने पिता समान देखती हूँ और सुशांत का घर छोड़ने के लिए महेश भट्ट ने ही रिया चक्रवर्ती से कहा था। ये चैट में खुलासा हुआ था। अब देखना ये होगा क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी खबर महेश भट्ट को थी, अगर थी तो जांच क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं पूछा गया, वो चैट सामने आई उसके बारे में पड़ताल क्यों नहीं की गई। केंद्र से भी ये सवाल जनता पूछ रही है, आखिर इस मामले में क्यों नहीं जांच हो रही है। अब पूरी जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए और ये चौंकाने वाला खुलासा है। देश की जनता इस मामले में अब सच्चाई जानना चाहती है, सच सामने आना चाहिए। बॉलीवुड का भंडाफोड़ अब होना चाहिए। बहुत सालों से इनका गंदा खेल चल रहा है और जिसके लिए जिस सफाई की बात करने पर ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे, अब वो सफाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।